जो विटामिन B12 है इसको हम कहते हैं कोबालामिन, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा रिसेंटली डिस्कवर होने वाला विटामिन है और इसकी बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में बॉडी को जो रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये 3 से 5 साल तक बॉडी में स्टोर रह जाता है। अगर इसको ना भी सप्लीमेंटेशन दे दी जाए तो एक मरतबा अगर जब आपने इसको लिया था तो ये 3 से 5 साल तक बॉडी में स्टोर रहता है। इसकी कमी बहुत कम होती है, ठीक है। और ये प्लांट्स और एनिमल्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते, सिर्फ इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बॉडी के अंदर होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और जो विटामिन B12 है इसका काम क्या है, दो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बार बार एग्जाम में पूछ जाते हैं, इनके लिए इस्तेमाल होता है। पहला रिएक्शन, जब होमोसिस्टीन मैथ्योनिन में कन्वर्ट होता है, इस कन्वर्जन के दौरान जो N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट है, ये एक फार्म होती है विटामिन B9 की, जो कि ज़रूरत होती है मैथ्योनिन सिंथेसिस के लिए। ये कन्वर्ट हो जाती है टेट्राहाइड्रोफोलेट के अंदर, ठीक है। होमोसिस्टीन जब मैथ्योनिन में कन्वर्ट होता है तो N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट हो जाती है। और इस रिएक्शन के लिए विटामिन B12 ज़रूरी होता है, ठीक है। ये रिएक्शन आपने याद रखना है। और दूसरा रिएक्शन होता है मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम ए का सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्जन के लिए। मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में जब कन्वर्जन होती है तो उसके लिए भी विटामिन B12 ज़रूरी होता है, ठीक है। और अच्छा, विटामिन B12 ये जो रिएक्शन है, इससे हमारे पास ब्रेन वगैरह में सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, CNS ख़राब हो जाता है। कैसे? अगर विटामिन जो मिथाइल मेलानाइन कोएंजाइम ए है, ये कैसे प्रोड्यूस होता है? फैटी एसिड या अमाइनो एसिड को जब तोड़ा जाता है तो ये मिथाइल मेलानाइन ए कोएंजाइम में प्रोड्यूस होता है और ये फिर विटामिन B12 की मौजूदगी में सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है। जब हमारे पास विटामिन B12 की कमी होगी तो फैटी एसिड को सही नहीं तोड़ा जा सकेगा। इसकी वजह से फैटी एसिड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे ब्रेन वगैरह में, सेल में, ब्रेन के अंदर, जिसकी वजह से CNS वगैरह में सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और जो दूसरी बात है वो ये है कि जो हमारे पास N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट की टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्जन थी, उसके लिए विटामिन B12 ज़रूरी था। अगर विटामिन B12 की कमी हुई तो N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट में नहीं कन्वर्ट हो पाएगा। और जो टेट्राहाइड्रोफोलेट है, ये इसकी जो दूसरी फार्म होती है वो होती है मिथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, TMP। सबसे पहले N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट होता है और टेट्राहाइड्रोफोलेट फिर N5 और N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट होता है। और N5 N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट इस्तेमाल होता है DNA की सिंथेसिस के लिए RBC के अंदर। तो अगर विटामिन B12 की कमी हुई तो N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट में नहीं कन्वर्ट हो पाएगा, जिसकी वजह से N5 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट नहीं प्रोड्यूस हो पाएगा, जिसकी वजह से DNA RBC के अंदर सिंथेसाइज नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से RBC का साइज़ बढ़ना शुरू हो जाएगा और वो प्रॉपर मैच्योर नहीं हो सकेगा, जिसकी वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। इसको कहते हैं फ्लैट ट्रैप हाइपोथेसिस। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, फ्लैट ट्रैप हाइपोथेसिस में ये होता है कि जब भी विटामिन B12 की कमी होती है तो मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट में नहीं कन्वर्ट हो पाता, जिसकी वजह से टेट्राहाइड्रोफोलेट कन्वर्ट नहीं हो पाता तो जो मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट है ये एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। जो विटामिन B9 है यानी कि टेट्राहाइड्रोफोलेट है, ये मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट की फॉर्म में ट्रैप होकर रह जाता है, ये टेट्राहाइड्रोफोलेट में नहीं कन्वर्ट हो पाता और ना ही ये फिर मजीद N5 और N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट हो पाता है, जिसकी वजह से RBC की मैच्योरेशन नहीं हो पाती। और ये है फ्लैट ट्रैप हाइपोथेसिस। और दूसरा इसकी जो कमी है उसकी वजह से होता है पर्निकोस एनीमिया। किस तरह पर्निकोस एनीमिया होता है? जो हमारा, अच्छा पहले इसकी एब्जॉर्प्शन की बात कर लें विटामिन B12 की, किस तरह एब्जॉर्ब होती है। जो सबसे पहले फूड होती है जिसके अंदर विटामिन B12 है, जब भी वो हम इंटेक करते हैं तो वो विटामिन B12 मैदे में जाके खुराक से अलग हो जाता है। फिर एक और ग्लाइकोप्रोटीन होती है मैदे के अंदर, वो विटामिन B12 के साथ अटैच हो जाती है और इसको ले जाती है डुओडेनम के अंदर। डुओडेनम के अंदर आर प्रोटीन विटामिन B12 को छोड़ देती है और विटामिन B12 फिर अटैच होता है इंट्रिंसिक फैक्टर के अंदर के साथ। अब इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 को दोबारा उठाता है और उसको ले जाता है इलियम के अंदर। इलियम के अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर फिर इसको छोड़ जो है वो सेल्स, इंटेस्टिनल सेल के अंदर डाल देता है विटामिन B12 को और फिर अलग हो जाता है। अब विटामिन B12 सेल्स के अंदर एक ट्रांसकोबोलिक प्रोटीन है उसके साथ अटैच हो जाता है और ट्रांसकोबोलिक प्रोटीन इसको फिर ब्लड के अंदर भेज देती है। तो 3 चीज़ें आई थी। पहले हमारे पास आर ग्लाइकोप्रोटीन आई थी जिसने इसको मैदे से डुओडेनम के अंदर लेके आया, फिर डुओडेनम से इलियम के अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर लेकर गया और फिर इंट्रिंसिक फैक्टर ने इसको सेल्स के अंदर छोड़ा इलियम के, और इलियम के अंदर ट्रांसकोबोलिक प्रोटीन ने इसको उठाकर ब्लड में डाल दिया। इस तरह इसकी एब्जॉर्प्शन होती है। तो अगर इन 3 जगह पर कहीं पर भी कोई गैस्ट्रेक्टमी किया, यानी कि इन इलियम को या मैदे वगैरह को या काटा है किस तरीके से, यहाँ पर कोई गोली लगी है या कोई भी इंजरी हुई है, तो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। लेकिन विटामिन B12 क्योंकि 3 से 5 साल तक स्टोर रहता है तो इसके सिम्टम्स पहले 3 से 5 साल
तक नहीं आते। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हीम की तरह इसकी स्ट्रक्चर होती है। सेंटर में इसके 4 पायरोल रिंग होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि इसके 2 पायरोल रिंग जो है ना वो डायरेक्टली अटैच होते हैं। जो हीम है उसमें मिथाइल ब्रिज के साथ अटैच होते हैं, लेकिन इसमें जो पायरोल रिंग्स हैं वो आपस में डायरेक्टली अटैच होते हैं। और जो कोबाल्ट है ये इसकी मुख्तलिफ फार्म हो सकती हैं विटामिन B9 की। या तो मिथाइल कोबालामिन होता है जिसमें हमारे पास कोबाल्ट के साथ मिथाइल अटैच होता है। अगर इसके साथ साइनाइड अटैच हो तो सायानो कोबालामिन नाम होता है इसका। या अगर इसके साथ हम 5-डीऑक्सी एडिनोसाइल अटैच कर दें तो इसका नाम 5-डीऑक्सी एडिनोसाइल कोबालामिन नाम होता है। तो इसकी बीमारियों में हमने बात की फोलेट ट्रैप हाइपोथेसिस था, जिसमें एक रिएक्शन के लिए ये विटामिन B12 ज़रूरी था। जब वो रिएक्शन नहीं हो पाया तो टेट्राहाइड्रोफोलेट नहीं प्रोड्यूस हो पाया, जिसकी वजह से N5-N10 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट नहीं प्रोड्यूस हो पाया, जिसकी वजह से RBC की मैच्योरेशन नहीं हो पाई, जिसकी वजह से RBC का साइज़ बढ़ गया, जिसकी वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो गया। या दूसरा ये था कि जब भी मैदे के अंदर कोई मसला हुआ या विटामिन B12 की गोली वगैरह लगी या गैस्ट्रेक्टमी वगैरह की तो जो इसकी एब्जॉर्प्शन थी वो नहीं हो पाई, जिसकी वजह से विटामिन B12 की कमी हो गई।